हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अपिका कार्ड रीडिंग। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि करंट फीलिंग क्या रहेगी आपके पार्टनर की नेक्स्ट 1 वीक में। ठीक है, नेक्स्ट 1 वीक की एनर्जी हम यहाँ चेक करने वाले हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आप लोगों के लिए क्या रहेगी, आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास 2 ऑप्शंस है। फर्स्ट इज़ लाइक दिस ब्लू नेल पेंट, सेकेंड वन इज़ लाइक पिंकिश सॉर्ट ऑफ अ नेल पेंट। तो कोई भी आप एक चूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप जो है पॉज कर सकते हैं वीडियो को। चलिए हम फर्स्ट पाइल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम कुछ कार्ड्स लेंगे। चलिए, आप जिन्होंने ब्लू जो कलर है वो सिलेक्ट किया है, लेट्स चेक आउट आपका पार्टनर जो है वो करंटली अपनी लाइफ में आखिर क्या कर रहा है। नेक्स्ट 1 वीक में आपका पार्टनर क्या करता हुआ अपनी लाइफ में नजर आएगा। हीलिंग करता हुआ नजर आएगा आपका पार्टनर, ठीक है, रेस्ट करता हुआ नजर आएगा, अपनी एनर्जी को रिस्टोर करता हुआ नजर आएगा, आपके बारे में थिंकिंग करता हुआ नजर आएगा। तो टोटली यहाँ किसी तरीके की हीलिंग होती हुई नजर आ रही है आपके पार्टनर की, राइट। आपके लिए उनकी फीलिंग्स क्या रहने वाली है फॉर द नेक्स्ट 1 वीक। स्टॉकिंग स्टॉकिंग करते हुए नजर आएगा आपका पार्टनर। डेविल किसी कार्मिक सिचुएशन से अटैच्ड है, या यहाँ पे कुछ एक ऑब्सेशन, स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन यहाँ पे नजर आ रहा है आपका पार्टनर का आपके साथ। और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है जो कि दिखा रहा है ये टॉक्सिसिटी। एक तो ऑब्सेशन है, आपके साथ बहुत ज्यादा ऑब्सेशन हो रहा है आपके पार्टनर को, जिसकी वजह से आपके बारे में बहुत ज्यादा थिंकिंग कर रहा है। ठीक है, लव की कोई कमी नहीं है यहाँ, बट सोच के एंग्जाइटी हो रही है। ये जो डेविल कार्ड है ना, ये दिखा रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि रातों को सो नहीं पा रहा है, या एंग्जाइटी, दूर से आपको स्टॉक कर रहा है, उसको ऑब्सेशन हो रहा है आपसे, और आपके बारे में सोची जा रहा है, सोची जा रहा है, सोची जा रहा है। और वो यहाँ पे भी सोचने वाली एनर्जी है। तो ये इंसान जो है आपके बारे में सोच के एंग्जाइटी ले रहा है, डिप्रेशन ले रहा है, सो नहीं पा रहा। तो वो वाली एनर्जी आपके पार्टनर के अगले 1 हफ्ते में रहने वाली है। एक कार्ड और लेंगे हम। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपके लिए क्या रहेगी। क्वीन ऑफ कप्स, लव बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और कुछ लोगों के केस में ये इंसान शायद नेक्स्ट 1 वीक में अपना जो लव है आपके लिए, अनकंडीशनल लव है, वो एक्सप्रेस भी करेगा। ऑब्सेशन भी है, इमोशंस भी है, लव भी है, एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है आपके साथ लव में, और लव की कोई कमी नहीं है, और एक्सप्रेस भी करना चाहता है अपना लव। चलिए, ये थे काज। देखिए, ओल्ड मेमोरीज को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, थिंकिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, पुरानी यादों को बहुत याद कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, ऑब्सेशन हो रहा है, एंग्जाइटी ले रहा है, लव है यहाँ, ओल्ड मेमोरीज को याद करे जा रहा है, सोलफुल सा कनेक्शन फील करे जा रहा है। ठीक है, थिंकिंग की एनर्जी यहाँ भी है, कुछ हील करने की कोशिश कर रहा है। ये जो एंग्जाइटी और ये है, इस एनर्जी को टेम करने की कोशिश कर रहा है किसी ना किसी वे में। और देखिए अगेन 2 ऑफ कप्स, 2 बारी कंफर्मेशन, सोलफुल सा कनेक्शन फील कर रहा है आपका पार्टनर। लव यहाँ म्यूचुअल है, वन साइडेड नहीं है। ठीक है, सोलफुल सा कनेक्शन डेफिनेटली है, ओल्ड मेमोरीज को याद कर रहा है, और यहाँ एक सोलफुल सा कनेक्शन है। ठीक है, अब मैं यहाँ कार्ड लेना चाहूँगी आपकी एनर्जी। फ्रेंड्स गिव मी अ सेकेंड, आप पॉज कर लीजिए, थोड़ा स्किप कर लीजिएगा वीडियो को। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब मैं लेने वाली थी आप लोगों की एनर्जी। जो मेरे व्यूअर्स हैं वो करंटली किस एनर्जी में रहेंगे अगले 1 वीक में, नेक्स्ट 1 वीक में मेरे व्यूअर्स की एनर्जी आखिर क्या रहने वाली है। ये कौन सा कार्ड आया बीच में, ये कहाँ से आ गया, ये देखिए कहाँ से इसमें आया है ये कार्ड। ये आप लोगों के लिए ही है, 4 ऑफ कप्स। यहाँ एनर्जी जो है वो ये शो कर रही है कि डिवाइन आपको कुछ और देना चाहता है, आप किसी और चीज़ पे फोकस करके बैठे हैं। तो अब ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है। तो आप लगा लीजिएगा ये कार्ड आखिर कैसे निकला है यहाँ। चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या रहेगी नेक्स्ट 1 वीक में, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या रहेगी। ये कार्ड आना चाहता है, हेरोफेंट। यहाँ कुछ लोगों की, मेरे व्यूअर्स की शादी होने वाली है, और कुछ मेरे व्यूअर्स जो हैं हायर लर्निंग कर रही हैं, कुछ सीख रही हैं, लर्निंग चल रही है उनकी लाइफ में। ठीक है, बहुत अच्छी स्किल्स डेवलप कर रही हैं, एक लर्निंग फेज चल रहा है आपकी लाइफ में यूनिवर्स और डिवाइन की द्वारा। तो एक कुछ लर्निंग फेज चल रहा है कुछ लोगों की, ये हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट किसी के साथ चल रही है, या शादी वादी
ठीक है, वो एनर्जी यहाँ दिख रही है। सो टेक इट, जैसे कि ये जैसे भी रेजोनेट हो रहा है आपसे, मैंने इसका जो है आपको बता दिया है। या तो आप हायर लर्निंग डेफिनेटली कुछ सीखने वाले हैं नेक्स्ट 1 मंथ में, या कोई हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट किसी रिलेशन में जाने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट 1 वीक में आपकी एनर्जी क्या रहेगी। ओके, यहाँ हमारे पास आया 2 अफेयर, लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन की स्टेट बनी हुई है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एक न्यू रिलेशन में जो है कदम रख लूँ, तो ये ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर के बीच में थोड़ी क्रॉस रोड्स की तरह कुछ कन्फ्यूजन, मतलब आपको क्लैरिटी है कि मैं क्या जाऊँ इस तरफ या ना जाऊँ, तो वो यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन की स्टेट बनी हुई है। प्लस यहाँ पे कुछ हायर लर्निंग जो आप करने वाले हैं उसमें भी शायद आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि ऐसे करूं, ये कोर्स करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो एक कन्फ्यूजन की कुछ डाउट्स रहने वाले हैं। एक कार्ड और लूंगी मैं आपकी एनर्जी फॉर द नेक्स्ट 1 वीक। जस्ट 1 मोर कार्ड। ओके, मैजिशियन, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोग। मैजिशियन की एनर्जी है, हेरोफेंट की एनर्जी है, 2 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। देखिए यहाँ आप मैं जो है, मुझे ऐसा लग रहा है जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, नेक्स्ट 1 वीक में जो है ना वो ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं कमिटमेंट, ठीक है, या फिर हायर नॉलेज, विजडम, ठीक है। किसी ना किसी वे में आप मैनिफेस्ट कर रही हैं खुद ये चीज़, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, एक न्यू पार्टनर, एक कमिटेड कनेक्शन, या फिर कोई हायर लर्निंग, ठीक है। लेकिन उसी के साथ वो जो आप मैनिफेस्ट कर रही हैं, आपको खुद में ही कुछ डाउट है कि क्या ये सही रहेगा, तो वो थोड़ा आपके दिमाग में चल रहा है, कन्फ्यूजन, ठीक है। बट आप कर रहे हैं मैनिफेस्ट इस हेरोफेंट को, चाहे वो कमिटमेंट के रूप में, चाहे वो हायर लर्निंग की फॉर्म में, राइट। ये आपकी एनर्जी रहने वाली है नेक्स्ट 1 वीक की। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा इस 1 हफ्ते में। जो ये नेक्स्ट 1 वीक है, आपके पार्टनर का क्या मूव रहेगा आपकी तरफ, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने पार्टनर से नेक्स्ट 1 वीक में। यहाँ हमारे पास आया है 6 ऑफ एयर। एक कार्ड और लेना चाहूँगी मैं। ओके, बहुत फास्ट एनर्जी है यहाँ। स्टार कार्ड, ब्यूटीफुल। और बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ फायर। ओके, ब्यूटीफुल। तो आपका पार्टनर डेफिनेटली यूनियन करना चाहता है। कुछ लोगों को यहाँ वापस मैसेज रिसीव हो सकता है आपके पार्टनर से। तो यहाँ पे जो है एक तो यूनियन की एनर्जी है, कुछ लोगों को उनका पार्टनर जो है वापस यहाँ पे जो है मैसेज करने वाला है, यूनियन के लिए, डेट के लिए पूछने वाला है। दूसरी यहाँ एनर्जी है 6 ऑफ एयर, जो कि फिर से अपने आप में दिखाती है आगे बढ़ने की एनर्जी। तो आपका पार्टनर जो भी डिस्टर्बेंस हुई है उसे पीसफुल रेजोल्यूशन करना चाहता है बेसिकली आपका पार्टनर आपसे, ठीक है। जो भी डिस्टर्बेंस है उसे दूर करना चाहता है इस कनेक्शन से। स्टार की एनर्जी अगेन हीलिंग की एनर्जी है, प्लस आपका पार्टनर आपको स्टार की तरह देखने वाला है अगले 1 वीक में, ठीक है। तो यहाँ कुछ हीलिंग हो रही है आपके पार्टनर की, कुछ जो घाव थे वो भर रहे हैं, प्लस अच्छा सोचेगा आपका पार्टनर आपके बारे में। आप उनके लिए स्टार हैं, शाइनिंग स्टार, राइट। और आपके साथ आगे बढ़ने का सोचेगा। और कुछ लोगों के इसमें डेफिनेटली यहाँ जो है मुझे स्ट्रॉन्ग यूनियन होते हुए नजर आ रही है। यूनियन चाहता है आपका पार्टनर, ठीक है। उनकी नेक्स्ट मूव ये होगी कि वो चाहते हैं, आपको मिलना चाहेगा शायद आपका पार्टनर, कोई ट्रैवल भी प्लान कर सकता है, राइट। तो ये कुछ एनर्जी थी फॉर पाइल नंबर 1 फॉर द नेक्स्ट 1 वीक। चलिए अब हम चलते हैं पाइल नंबर 2 वालों के पास। हेलो फ्रेंड्स, जिन्होंने ये पिंकिश कलर चूज किया है, लेट्स चेक आउट। फ्रेंड्स गिव मी अ सेकंड, में अभी आई। फ्रेंड्स जब मैं अपना टाइम लेती हूँ तो आप स्किप कर सकते हैं अपनी वीडियो को, राइट। वीडियो को थोड़ा स्किप कर लीजिए, करिए। चलिए पाइल नंबर 2 का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नेक्स्ट। ओके, ये 2 कार्ड आना ही चाहते हैं तो ले लेते हैं हम। यहाँ देखिए, यहाँ भी 2 कप्स हैं, यहाँ भी 2 कप्स हैं।
तो यहाँ लव की कोई कमी नहीं है, सोलफुल सा कनेक्शन है, म्यूचुअल लव है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। और करंटली जो सिचुएशन है वो पेशेंस की एनर्जी चल रही है, बहुत धैर्य के साथ, या तो आपका पार्टनर या तो आप दोनों ही, ठीक है, आगे बढ़ रही हैं। प्लस अपने इमोशनल लोचा जो भी था वो अब नहीं है, या आपकी या आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। वैसे मैं आपके पार्टनर की एनर्जी निकाल रही थी यहाँ पे, तो मतलब लव है बट इमोशंस के गुलाम ना होना, बैलेंस बनाना, ठीक है, इनर वर्क करना, किसी भी वे में अपने इमोशंस को अपने काबू में रखना, रोना धोना ना, ठीक है। तो ये इंसान बिल्कुल भी रो धो नहीं रहा, इसने अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से हैंडल किया हुआ है। और यहाँ डेफिनेटली उसे पता भी है कि सोलफुल सा कनेक्शन है, म्यूचुअल लव है, वट एवर, ठीक है। पेशेंस की एनर्जी है, बहुत धैर्य के साथ, ओके ठीक है, जो जैसे चल रहा है ओके, ठीक है। एक कूल काम कलेक्टेड वाली वाइब्स आ रही हैं, यहाँ प्योरिटी की वाइब्स आ रही हैं मुझे इन दो कार्ड से, ठीक है। और जैसे कि संतुष्टि का भाव आ रहा है, जो है जैसे है, सरेंडर का भाव आ रहा है इन दो कार्ड से, ठीक है। ऐसी सी कुछ एनर्जी है। बाकी मैं फिर से लूंगी कि आपके पार्टनर आखिर अगले 2 वीक में क्या करते हुए नजर आएगा। 2 वीक नहीं, सॉरी 1 वीक, नेक्स्ट 1 वीक में आपके पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी। ओके, कार्ड आ चुका है, सन कार्ड। देखिए, हैप्पीनेस, खुशियाँ, अपनी सोल लेवल पे कुछ हैप्पीनेस का मतलब ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में कुछ अच्छा हो तभी इंसान हैप्पी होता है। ये एक रूह की खुशी और हैप्पीनेस और क्लैरिटी होती है कि जब बिना बात के भी कई बार हमारी सोल जो है वो अल्टीमेट लेवल ऑफ हैप्पी होती है, क्योंकि जो सोल है किसी ना किसी वे में डिवाइन के साथ कनेक्टेड फील करती है। एक सरेंडर का भाव, एक संतुष्टि का भाव, आई डोंट नो व्हाई, एक संतुष्टि का भाव यहाँ मुझे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपके पार्टनर की जो वाइब्स हैं एकदम बहुत प्योर शाइन, जैसे डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो, कुछ इनर वर्क किया हो, अपने इमोशन को बैलेंस किया हो, अपनी सोल के साथ बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे कनेक्टेड हो, और जस्ट हैप्पी रहने वाली एनर्जी है, पॉजिटिविटी आ रही है यहाँ बहुत, और बस हैप्पी हैप्पी हैप्पी, चाहे कोई रीज़न है नहीं है, कंटेंटमेंट का भाव, वो उस अगले 1 वीक में वो एनर्जी रहने वाली है आपके पार्टनर की। ये जो भी 10 ऑफ स्वॉर्ड थी ये पास्ट की बात है, ये निकल चुकी है। अब आपका पार्टनर हील हो चुका है, अपने इमोशन से उभर चुका है और हैप्पी हैप्पी दिख रहा है। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की। ओके, ये एंडिंग चैप्टर की बात है, फिर से वही कार्ड थोड़ा सा निकला है, बट देखिए यहाँ फुल कार्ड, 0 की एनर्जी। ये जो 10 था ना, 10 के बाद पेन की एंडिंग, 0, फिर से एक नई शुरुआत, रिस्क लेना लाइफ के लिए, फिर से जो है आगे बढ़ना, तो वो एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की। चलिए अब हम आपके पार्टनर की एनर्जी लेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए। अगले 1 वीक में आपका पार्टनर आपके लिए क्या सोचेगा, क्या फील करेगा, करंट फीलिंग फॉर द नेक्स्ट 1 वीक। ओके, 5 ऑफ कप्स है यहाँ। नेक्स्ट 1 वीक में आपका पार्टनर आपके लिए क्या सोचेगा, क्या फीलिंग्स रहेंगे आपके पार्टनर की। लेट्स चेक आउट। 7 ऑफ पेंटिकल्स, Ace ऑफ पेंटिकल्स, 2 6 आए हैं यहाँ, मैं दोनों लेना चाहूंगी। यहाँ एक कार्ड और लेंगे लास्ट। ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं, ले लेते हैं हम ये भी। तो यहाँ लवर्स कार्ड आया है, हर्मिट कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इनको मैं यहाँ लगा देती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, हैंगमैन। सिचुएशन यहाँ कुछ स्टक है आप दोनों के बीच में। पास्ट में डेफिनेटली यहाँ सेपरेशन हुआ है, तभी तो वो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स बार बार दिख रहा था, ठीक है। पास्ट में तो पेन हुआ है, सेपरेशन हुआ है, एंडिंग हुई है। ये इंसान दुखी भी बहुत रहा है पास्ट में, ठीक है, चाहे आप मानो ना मानो, ये इंसान पास्ट में दुखी रहा है, ठीक है। बट अब ये बेटर सिचुएशन में है। ये जो स्टक फेज से ये गुजरा है ना, एकदम स्टक जो नो कम्युनिकेशन फेज था, उसमें इस इंसान को कुछ एनलाइटनमेंट हुई है, इसकी कुछ सोल ग्रोथ हुई है, कुछ इवॉल्व हुआ है ये इंसान, कुछ एनलाइटनमेंट हुई है इस इंसान की लाइफ में, जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसने बैलेंस बना लिया है, हैप्पी रहना सीख लिया है, सोल के साथ कनेक्टेड रहना सीख लिया है। ये इस एनर्जी में है आपका पार्टनर। देखो, लव तो है बट विद इन सेल्फ लव की एनर्जी मुझे यहाँ ज़्यादा दिख रही है करंटली। इस इंसान ने एक्सेप्ट कर लिया है, लव है बट मैं खुद को भी लव करता हूँ, ट्रू लव तो है ही है, इमोशंस को काबू में किया है, सोल को अपने को रिकॉग्नाइज किया है, डीप अपने अंदर झांक रहा है, नो आइसोलेशन किया है, मतलब किसी से बात करना पसंद नहीं कर रहा है, ठीक है, खुद के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा है, एनलाइटनमेंट
कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर विद इन से पा रहा है, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ा रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हुआ है, अपने में मस्त मोला खुश रहने वाली एनर्जी है, अपनी वाइब्रेशन को रेज कर रहा है, अपनी मनी पे काम कर रहा है, खुद पे काम कर रहा है, खुद पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, इसने एक्सेप्ट किया है, लव है, ओके ठीक है, इमोशन कंट्रोल किए हैं, बैलेंस किए हैं, ठीक है, अपनी सोल के साथ कनेक्टेड हुआ है, ठीक है, अपने पे काम कर रहा है, फोकस इसका अब खुद पे है। अगले एक वीक में पूछा जाए आपके लिए इसकी एनर्जी क्या रहेगी, तो ये डेफिनेटली एक मिस करने वाली एनर्जी तो दिल में रहेगी, पर कोई एफर्ट भी पुट करते हुए ये इंसान नहीं नजर आएगा। ये इंसान आगे नेक्स्ट 1 वीक में बढ़ता हुआ नजर आएगा एक न्यू बिगनिंग की तरफ। ठीक है, अब ये न्यू बिगनिंग में यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि वो आप ही के साथ एक न्यू बिगनिंग चाहता है। ये इंसान बेसिकली अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग चाहता है, स्टेबल न्यू बिगनिंग। खुद पे काम कर रहा है, पेंटिकल पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, खुद पे काम कर रहा है, एक नई अपॉर्चुनिटी पाना चाहता है, कुछ मनी में कुछ उसमें ग्रो करना चाहता है। इन 2 कार्ड से जो मुझे इंट्यूशनली गाइडेंस मिल रही है वो आ रही है कि ये खुद की कुछ तरक्की, खुद की अपनी कुछ तरक्की और स्टेबिलिटी पे काम कर रहा है। ठीक है, अभी आपकी तरफ कोई एफर्ट पुट करते हुए नहीं नजर आएगा। मिस करेगा, यस, याद करेगा, यस, ओल्ड मेमोरीज को याद कर रहा है, यस, सोलफुल सा कनेक्शन फील करता है, यस, याद भी करता है आपको, लेकिन कोई एफर्ट पुट करते हुए नहीं नजर आ रहा। अपनी स्टेबिलिटी, न्यू बिगनिंग पे फोकस्ड है, और डेफिनेटली आपके साथ जो भी लोचा हुआ है, डिस्टर्बेंस है, उसे क्लियर आउट जरूर करना चाहता है बाय कम्युनिकेशन। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स है उनको रिजॉल्व करना चाहता है ये इंसान। ठीक है, ताकि यहाँ एक पीसफुल सी एनर्जी हो आप दोनों के बीच में, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, लड़ाई झगड़े नहीं रखना चाहता आपसे, वो एनर्जी है यहाँ। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे अगले एक वीक में मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या रहने वाली है। अगले एक वीक में मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या रहने वाली है, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी, आप अगले एक हफ्ते में क्या करने वाले हैं, क्या एनर्जी रहेगी आप लोगों की। क्वीन ऑफ फायर, तो आप बहुत कॉन्फिडेंस फील करेंगे अंदर से। ठीक है, अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए नजर आएंगे। ठीक है, और बहुत ही दिखने में अट्रैक्टिव लगेंगे, नहीं भी लगेंगे तो मतलब आप शाइन करेंगे नो मैटर व्हाट। या तो कुछ अपनी लुक्स पे ध्यान देंगे, कुछ चेंजेस लेकर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक एनर्जी दिख रही है क्वीन ऑफ फायर की, बहुत ही बोल्ड एनर्जी, जो अपना ख्याल खुद अच्छे से रखना जानती है, अट्रैक्टिव है, लोग उसके पीछे भागते हैं, और ठीक है, और परफेक्ट अपनी इंट्यूशन को भी सुनते हुए आगे चल रही है। तो आप चाहे लड़का है लड़की हैं, आप अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए अपने पे काम करते हुए अच्छे लग रहे हैं, गुड लुकिंग है, कॉन्फिडेंस है, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए 2 कार्ड और लूँगी मैं। आप मेरे व्यूअर्स की लव एनर्जी क्या रहेगी नेक्स्ट 1 वीक में, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या रहेगी अगले एक हफ्ते में। ओके, तो देखिए हम 2 कार्ड्स आ चुके हैं, किंग ऑफ अर्थ एंड टेम्पटेशन। देखिए पहले भी मुझे इस कार्ड से ना थोड़ी सेड्यूसिंग वाली वाइब आ रही थी, टेम्पटेशन कार्ड आ चुका है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी को अट्रैक्ट कर रही हैं अपनी तरफ। ठीक है, गुड लुकिंग लग रही हैं, चार्मिंग लग रही हैं। ठीक है, टेम्पटेशन मतलब होता है कि अट्रैक्ट करना। ठीक है, किसी ना किसी वे में किसी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करना, खींचना, तो वो वाली एनर्जी आप में देखने को मिलेगी। या फिर लोग ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि आपकी तरफ प्रभावित होते हुए चुंबक की तरह आपकी तरफ भागते हुए नजर आएंगे नेक्स्ट 1 वीक में। तो आप काफ़ी अट्रैक्टिव लगने वाले हैं, और लोग ऑटोमेटिकली या तो आपकी हाई वाइब्रेशन की वजह से आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, ऐसा कुछ लग रहा है यहाँ। किंग ऑफ अर्थ, मुझे ऐसा लग रहा है कोई किंग ऑफ अर्थ कुछ लोगों के केस में ऑलरेडी है आपकी लाइफ में, आप जानते हैं इस इंसान को, और कुछ लोगों के केस में ये इंसान एक न्यू, ये ओल्ड नहीं, ये मैं न्यू की बात कर रही हूँ, कोई न्यू किंग ऑफ अर्थ टाइप ऑफ एक पार्टनर आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होते हुए नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, आप टेम्प्ट कर रही हैं किसी को किसी न किसी वे में। ठीक है, कोई इंसान अट्रैक्ट हो रहा है आपकी इस एनर्जी से, ये कोई इंसान है। ठीक है, या तो ये ऑलरेडी आप जानते हैं, किसी से बात कर रही हैं, या एक न्यू पर्सन है जो काफ़ी आपसे अट्रैक्ट हुए जा रहा है। अगले एक वीक में ये एनर्जी रहेगी, कोई ना कोई आपका फ्रेंड कोई भी हो सकता है, या ऑलरेडी आप हों किसी के साथ सोलमेट, तो आपको पता होगा। किंग ऑफ अर्थ की एनर्जी है, ये इंसान बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड, लॉयल होने वाला है, जो भी आपकी तरफ खींचा चला आएगा। ठीक है, काफ़ी स्टेबल वाली एनर्जी है इसकी, ग्राउंडेड वाली एनर्जी है, पैसा कंटेंटमेंट का भाव होगा इसमें भी। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम यहाँ पे जो आपका पर्सन था जिसके लिए आपने ये रीडिंग पूरी चूज की है, उसका नेक्स्ट मूव अगले एक हफ्ते में आपके लिए क्या रहने वाला है। नेक्स्ट 1 वीक में आपके पार्टनर का जो नेक्स्ट मूव है आपके लिए क्या रहने वाला है।
ओके, तो मैसेंजर ऑफ अर्थ, ओके, 2 कार्ड हैं, 7 ऑफ एयर और मैसेंजर ऑफ अर्थ। ये इंसान रन करता हुआ नजर आएगा। 10 ऑफ फायर, बहुत किसी चीज़ को रिलीज कर रहा है ये इंसान, जैसे पुरानी यादों को, पुराने पन्नों को झुलाकर उड़ा रहा है, रिलीज कर रहा है बर्डन को, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको, अपने एक बर्डन को उतार के फेंक रहा है। तो अगले एक हफ्ते में ये इंसान ना कुछ बर्डन उतार के फेंकने वाली एनर्जी रहेगी, कुछ ओल्ड जो भी बर्डन है, और रनर वाली एनर्जी भी है, और आपको एक ऑफर देने वाली एनर्जी भी है। अभी तो ये नेक्स्ट वीक में मुझे लग रहा है रन करते हुआ नजर आएगा, ठीक है। और लेकिन ये आपको एकदम से आप कहो कि अगले एक हफ्ते में ये आपकी तरफ आ रहा है, नो, ये आएगा आपकी तरफ लेकिन धीरे धीरे। अभी इसकी एनर्जी क्या है नेक्स्ट 1 वीक में, रन कर रहा है, ठीक है, भाग रहा है अभी ये, लेकिन धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप लेके इन फ्यूचर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इंसान आपकी तरफ आए, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीक में नहीं आ रहा, लेकिन आए, धीरे धीरे स्टेप लेते हुए आपसे जो है ये स्टेबल कनेक्शन एक बनाना चाहता है अभी। लेकिन स्टक की एनर्जी है, रनिंग की एनर्जी है, रनर वाली एनर्जी है, कंफ्यूजन वाली एनर्जी है, देखिए क्रॉस रोड्स भी हो सकती हैं यहाँ, ठीक है। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।